भारत पाकिस्तान के युद्ध पे क्या यह तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? भारत पाकिस्तान के युद्ध में ये थर्ड वार क्या हो सकता है, या क्या इसका आगाज हम बोल सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत? और ये आपके जो वर्ल्ड वार पहला, वर्ल्ड वार दूसरा यानी विश्व युद्ध जो पहला हुआ था, विश्व युद्ध जो दूसरा हुआ था, उसके क्या हमें परिणाम मिलते हैं उनके बारे में जानेंगे। और ये जो विश्व युद्ध तीसरा का आगाज हो चुका है, क्या ये भारत पाकिस्तान के बाद क्या ये विश्व युद्ध या थर्ड वार का रूप ले सकता है? पहले विश्व युद्ध की तरफ चलेंगे। पहले विश्व युद्ध की मैं बात करता हूँ, वर्ल्ड वार फर्स्ट की मैं बात करूँ। पहले विश्व युद्ध में अगर देखा जाए तो पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक जो है लड़ा गया था। अर्थात यह विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला था? 4 वर्षों तक यह विश्व युद्ध आपका चला था, किसान हुआ। और जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ है 2025 में, किसके रीजन से हुआ, पूरा डिटेल जानना हुआ। ये पूरा जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए बात जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण क्या है, किस कारण से यह युद्ध होते हैं, वर्ल्ड वार होता है। 2 देशों से शुरू होता है युद्ध और 2 देशों से होकर यह पूरे वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो जाता है, विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट हो जाता है देखिए यहाँ पे समझिएगा। पहला विश्व युद्ध जो प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख जो कारण था उसको जानिएगा। उसका पहला जो कारण था बिस्मारक की नीति। बिस्मारक की जो पॉलिसी थी वो सबसे पहला जो है कारण थी। प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक बिस्मारक की नीति भी है। दरअसल क्या हुआ था, बिस्मारक ने पहले फ्रांस को पराजित कर फ्रांस के एल्सास और लॉरेन जैसे प्रदेश पर जर्मनी का अधिकार जो है स्थापित कर लिया था, और जिसके बाद फ्रांस और जर्मनी के रिश्ते काफी बिगड़ गए थे और फ्रांस जर्मनी से अपनी हार का बदला लेना चाहता है और अपने खोए हुए प्रदेशों को फिर से हासिल करना चाहता था। वहीं जो बिस्मार्क ने फिर क्या किया, रूस, इटली और जो ऑस्ट्रेलिया से संधि कर खुद को क्या है बेहद मजबूत बनाया। किससे संधि कर बेहद मजबूत बनाया था बिस्मार्क ने? रूस, इटली और ऑस्ट्रेलिया से, जिसके चलते फ्रांस जर्मनी के सामने कमजोर पड़ता चलता गया और हर समय फ्रांस को हर समय जर्मनी के हमले का डर बना रहता था। ये पहले जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अब इसको जानिए कि प्रथम विश्व युद्ध में कब कैसे हुआ, इसमें क्या क्या नुकसान हुए, और जो ये भारत पाकिस्तान के युद्ध हुआ इसमें क्या नुकसान हो सकता है, किस देश की क्षति ज्यादा हो सकती है, और यह थर्ड वार का रूप लेकर कितना नुकसान, कितना भयंकर चीजें हो सकती है, पूरा डिटेल के साथ जानिएगा। बने रहिएगा चैनल पे। तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक समझिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय कुछ प्रमुख घटनाओं का समझिए कि तारीख 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक प्रथम युद्ध चला था। स्थान यूरोप, अफ्रीका, मध्य जो पूर्व है आपके आंशिक रूप से चीन और प्रशांत द्वीपों समूहों में यह युद्ध चला था। गठबंधन सेना की विजय हुई थी, जिनमें जर्मनी, रूसी और ऑस्ट्रेलिया हंगरी साम्राज्य का अंत हुआ। यूरोप तथा मध्य पूर्व में नए देशों की स्थापना हुई। जर्मन उपनिवेशों में अन्य शक्तियों द्वारा जो है कब्जा जमाया गया। ये परिणाम यहाँ पे मिले। और लड़ाई में सहभागिता में गठबंधन यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से थे। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, इटली और ये अन्य थे। मारे गए सैनिकों की संख्या कितनी थी? जो पहला वर्ल्ड वार हुआ था उसमें मारे गए सैनिकों की संख्याएं कितनी थी आप देख सकते हो। और मारे गए सैनिकों की संख्या, ये तो आपकी सहभागिता हो गई। मारे गए सैनिकों की संख्या जो आपके ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, इटली और इन सब को शामिल करके, इसके बाद मारे गए सैनिकों की संख्याएं आप देख सकते हैं। घायल सैनिकों की संख्याएं देख सकते हैं। घायल सैनिकों की संख्या इनके देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, जर्मनी, खिलाफत, उस्मरिया, बल्गेरिया और अन्य की बात करेंगे। लापता सैनिक भी हुए जिनका कोई अता पता डिटेल ही आज तक नहीं मिला। लापता सैनिक इनमें भी हुए हैं। और कुल अगर यहाँ पे देखते हैं तो आप देख सकते हैं 2,24,77,500 और इनमें कुल 1,64,03,000 दोनों सैनिकों की क्षति हुई, ख्याति हुई। जो दूसरा युद्ध हुआ था आपका विश्व युद्ध हुआ है, दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ है वह वर्ल्ड वार 1939 से 45 तक चला। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये समझिएगा। इतिहास को देख के चलना चाहिए। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का इतिहास, कारण, परिणाम और महत्वपूर्ण तथ्य देखें। दूसरे विश्व युद्ध का इतिहास अगर जाने
कि द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से लेके 2 सितंबर 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 70 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 70 देशों ने भाग लिया था। और इस युद्ध में जो है सेनाएं दो हिस्सों में विभाजित हुई। एक तरफ मित्र राष्ट्र सेना, दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र सेना थी। दो सेनाओं में विभाजित हो गई थी, विभाग हुआ था। और इस महायुद्ध में विश्व के लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने हिस्सा लिया। इस भयावह युद्ध में लगभग 5 से 7 करोड़ लोगों की जाने गई। अब 10 करोड़ में कितने लोगों की जाने गई? 5 से 7 करोड़ लोगों की जाने गई। यहाँ पे सैनिकों नहीं दिया गया, टोटल मिला के जाने गई। यानी पहले उसमें देखा जाए, पहले जो युद्ध हुआ था उसमें लगभग 3 से दोनों को मिला के देखा जाए 3 करोड़ के आसपास जाने गई थी, और इसमें 5 से 7 करोड़ मतलब दोगुना हो गया। अब ये 1945 की बात है। और दूसरा विश्व युद्ध यूरोप, पैसिफिक, अटलांटिक, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, मिडिल ईस्ट और मेडिटेरियन, नॉर्थर्न अफ्रीका में लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की सेनाओं में जनरल और कमांडर्स जो थे, मित्र राष्ट्र सेना में कौन थे? जोसेफ स्टेलिन, फ्रैंकलिन डी राजवेल्ट, विस्टेंस चर्चिल, वियांग कई शेक, चार्ल्स डी गैले। और धुरी राष्ट्र सेना के जो थे वे थे आपके एडोल्फ हिटलर, हिरोहिटो और बेनिटो मुसोलिनी। इसके बाद द्वितीय, यहाँ पे देखिए क्या क्या हानि हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में सैन्य की मृत्यु कितनी हुई? दोनों में सैन्य की मृत्यु देखिए कितनी हुई है। नागरिकों की मृत्यु कितनी हुई है? कुल मृत्यु देख सकते। युद्ध सोचना आसान है। युद्ध जो है 2 देशों से शुरू होता है, लेकिन इसका अंत बहुत भयावह होता है। हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं। एक झलकी जरूर दिखेगा, एक झलक देखेगा कि धर्म पूछकर आतंकवादियों ने मार दिया गोली। आतंकवादी अटैक जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ था, वहां पे धर्म पूछकर मारा गया था। कुछ आतंकवादी घुसकर वहां पे आर्मी के ड्रेस पे गए हुए थे और धर्म पूछकर मारा गया था। मारने के बाद अंत में जो वहां पे मौजूद बच गए थे उन्होंने बताया था कि जाके मोदी को बता देना। पहलगाम हमले के बाद जो आपका भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, इसमें क्या क्या नुकसान पाकिस्तान को हो सकता है? देखिए, भारत द्वारा पाकिस्तान के आंतरिक ठिकानों पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि बॉर्डर इलाके में दोनों तरफ से जो है गोला बारूद और रॉकेट जो है छोड़े जा रहे हैं। ठीक है, मिसाइल जो है एक आप देख सकते हैं वीडियो पिक्स के माध्यम से छोड़ी जा रही है। काफ़ी वीडियो भी आप लोग देख पा रहे हैं। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से गिरी हुई है। अभी लॉकडाउन के बाद कितना भयावह दृश्य हुआ था, कितनी महंगाई हुई थी। आटा, पानी, दाल सबको तरस गए थे लोग। यहाँ पे देखिएगा। और एक पूर्ण युद्ध अगर होता है तो अधिक संकट में और पाकिस्तान को डाल सकता है। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले कितना 285 रुपए तक जा सकता है। और विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव पड़ सकता है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान के लिए नुकसान है, भारत के लिए भी जनधन की हानि होगी। किसी की ज्यादा किसी की कम हो सकती है, लेकिन शुरुआत जो है पाकिस्तान हमेशा जो है आतंकवादियों को पनाह देता रहा है और भारत ने हमेशा इसके कई सारे सबूत पेश किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय किया गया है। लेकिन जब आतंकी हमला हुआ था, भारत के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसमें जो है 79 लोगों को गोली मारी गई थी, धर्म पूछकर गोली मारी गई थी। तो भारत देश ने लगभग 14 दिनों के बाद जो है उसका बदला लिया। भारत ने बदला लेते हुए उन्हीं ठिकानों पर जो है नष्ट किया गया है जहां पे आतंकवादियों को पनाह देता या आतंकवादियों को पनाह दिया जाता था। लेकिन पलटवार में पाकिस्तान ने हमारे सैन्य जो ठिकाने होते हैं, एयरपोर्ट होते हैं, वहां पे जो है हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत की सुरक्षा कवच ने उसको भी ढेर कर दिया और हमारे देश के अंदर तक, बॉर्डर के अंदर ही प्रवेश नहीं कर पाई। तो ये भारत की मजबूती है, ये भारत की नींव है, ये नए भारत की सोच है। तो भारत से टक्कर लेना है तो बाप से टक्कर लेने के लिए पहले बेटे को बाप की तरह बड़ा होना पड़ेगा, करनी पड़ेगी। तो देखिए आपकी क्या राय, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये जो थर्ड वार का है, क्योंकि जो वर्ल्ड वार होता, विश्व युद्ध होता है, पहले 2 देशों से शुरू होता है,
फिर अंत में ये विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो जाता है, वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या यह विश्व युद्ध तीसरा का आगाज हम मान सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर? आप सभी लोग कमेंट राय में अवश्य अपना कमेंट दीजिएगा। मैं आपके साथ विजय सवाल। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।